सिनेमा के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे हुए हैं जिन्हें निभाना सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है, एक तपस्या होती है। और जब बात हो संकट मोचन महाबली हनुमान की तो ये जिम्मेदारी 100 गुना और बढ़ जाती है। नीतीश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण में हनुमान जी का रोल निभा रहे हैं द मैन विद द आयरन हैंड, सनी देओल। जी हाँ, वो हाथ जो अब तक सिर्फ हैंड पंप उखाड़ रहा था, अब द्रोणागिरी पर्वत उठाएगा। लेकिन ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। एक वो गुट है जो कह रहे हैं कि पाजी जैसा कोई नहीं, उनकी दहाड़ ही काफी है। और दूसरा ग्रुप वो है जो डरा हुआ है कि 67 की एज में पाजी ये रोल निभा पाएंगे भी या नहीं, कहीं ये भी आदि पुरुष की तरह एक मजाक तो नहीं बन जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ हवा में बात नहीं करेंगे, हम 100 साल का इतिहास देखेंगे, VFX की टेक्नोलॉजी को समझेंगे और हम रणवीर कपूर और सनी देओल की केमिस्ट्री को भी डिकोड करेंगे। और क्या सनी देओल दारा सिंह की लेगेसी और उनका वो ऑरा मैच कर पाएंगे, या मेकर्स उनको हनुमान बनाकर एक गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या आपको पता है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको स्क्रीन पे शायद सबसे ज्यादा बार दिखाया गया है। अगर हम डाटा और हिस्ट्री को देखें तो 1917 में दादा साहब फाल्के की लंका दहन से लेकर आज 2026 तक करीब 50 से ज्यादा बार ये किरदार स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा चुका है। शुरुआत में यानी ब्लैक एंड व्हाइट एरा में मामला बिल्कुल सिंपल था। डायरेक्टर को सिर्फ एक ऐसा आदमी चाहिए होता था जिसकी बॉडी पहलवानों जैसी हो। एक्टिंग सेकेंडरी थी, बस गदा उठाना आना चाहिए। लेकिन फिर दौर बदला। 1950 और 60 के दशक में बहुत सारी धार्मिक फिल्में बनी, लेकिन मेन स्ट्रीम में हनुमान जी का किरदार सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाता था। लेकिन फिर एंट्री होती है कि ऐसे आदमी की जिसने इस किरदार की परिभाषा ही बदल के रख दी। 1976 में फिल्म बजरंगबली और फिर रामानंद सागर की रामायण, दारा सिंह जी ने जब ये रोल किया तो उनकी एज 58 ईयर्स की थी। नोट कीजिएगा, 58 ईयर्स, यानी उम्र का बैरियर तो दारा सिंह जी ने ही तोड़ दिया था। अब यहाँ पे खास बात यह है कि हालांकि उनका बैकग्राउंड भी पहलवानों वाला था, लेकिन उनकी सफलता का राज उनकी बॉडी नहीं थी। उनकी सफलता का राज था उनकी आंखें। एक तरफ वो पहाड़ उठा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जब वो भक्ति भावना से राम जी को देखते थे तो उनकी आंखों में एक बच्चे जैसी मासूमियत होती थी। ऑडियंस को ये पावर और इमोशन का कॉम्बिनेशन भा गया। लेकिन ये रोल निभाकर दारा सिंह जी ने एक ऐसी लकीर खींच दी जिसको आज तक कोई पार नहीं कर पाया। उनके बेटे बिंदु दारा सिंह जी ने कोशिश की, लेकिन वो जादू नहीं चला। टीवी पर निर्भय वाधवा आए, दानिश अख्तर आए, इनकी बॉडी जबरदस्त थी, VFX भी अच्छा था, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इनमें एग्रेशन ज्यादा था और भक्ति कम। इन्हें एक एंग्री यंग हनुमान बना दिया गया जो शायद हमारी रामायण की मूल भावना से थोड़ा अलग था। अब यहाँ एक कड़वा सच डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हम सनी देओल को लेकर इतने कंसर्न्ड क्यों हैं? इसका कारण है आदि पुरुष। उस फिल्म ने ऑडियंस के दिल में एक डर बिठा दिया है। देवदत्त नागे एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन खराब डायरेक्शन, टपोरी डायलॉग्स और कार्टूनिश VFX ने भगवान हनुमान के किरदार को एक मजाक बनाकर रख दिया। उस फिल्म ने हमें बताया कि सिर्फ बड़े बजट से रामायण नहीं बनती, नीयत साफ होनी चाहिए। और मजे की बात देखिए, इंडिया में बनी हुई आदि पुरुष फेल होती है, लेकिन जापान में बना हुआ एनीमे एक मास्टरपीस माना जाता है। सोचिए कि जापानी डायरेक्टर ने एक कार्टून बनाया, लेकिन उस एनिमेटेड हनुमान की आंखों में जो इमोशन और वफादारी थी वो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे स्पेक्ट्रम में सनी देओल कहाँ खड़े होते हैं? क्या वो आदि पुरुष वाली गलती दोहराएंगे, या फिर वो दारा सिंह जी और इस एनिमेटेड सीरीज वाली सोल को पकड़ेंगे? सनी पाजी के सामने चैलेंज सिर्फ एक्टिंग का नहीं है, उनके सामने चैलेंज है ऑडियंस के खोए हुए ट्रस्ट को वापस जीतने का। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, मेकर्स ने इस रोल के लिए सनी देओल को ही क्यों चुना? क्या ये उनकी स्टार पावर है? नहीं, इसके पीछे हैं 3 बहुत ही सॉलिड कारण। पहला है उनकी आवाज। हनुमान जी जब लंका दहन के समय गरजते हैं तो उनकी आवाज जो है वो पाताल तक जानी चाहिए, और बॉलीवुड में सबको पता है कि ऐसी आवाज किसके पास है। The one and only सनी देओल। That's good. अमिताभ बच्चन के बाद अगर आज के टाइम में बॉलीवुड में किसी की आवाज में वो बेस और वो कमांडिंग अथॉरिटी है तो वो सनी देओल है। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए। सोचो जब थिएटर में सनी पाजी जय श्री राम पुकारेंगे तो सीट के नीचे जो उनकी आवाज से कंपन पैदा होगी ना, उसके लिए किसी स्पेशल इफेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नेचुरल है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है गुस्सा और मासूमियत। सनी देओल की फिल्मोग्राफी उठाकर देख लो आप, चाहे वो जीत हो, घायल हो, घातक हो, गदर हो या बॉर्डर हो, उस एक फिल्म के किसी ना किसी सीन में आपको वो भोलापन भी दिखेगा, वो मासूमियत
मासूमियत भी दिखेगी और वो खतरनाक गुस्सा भी दिखेगा। अब हनुमान जी बलशाली हैं, लेकिन वो मन से एक बच्चे की तरह है। सनी देओल जब कोई इमोशनल सीन करते हैं तो उनकी आंखों में जो नमी आती है वो भी नेचुरल लगती है, और जब गुस्से में उनकी आंखों में आग दिखती है वो भी नेचुरल होती है। यानी उनकी आंखों में राम जी के सामने जो भक्ति दिखनी चाहिए वो भी दिखेगी, और लंका दहन के समय जो आग चाहिए वो भी नजर आएगी। और तीसरा कारण है उनकी इमेज। आज के पोलराइज्ड माहौल में मेकर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सनी देओल की छवि ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन हमेशा एक देशभक्त और मर्यादित पुरुष की रही है। जनता उन पर ट्रस्ट करती है। वो बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा है जो आए दिन किसी चीप कंट्रोवर्सी में नहीं घिरता। वो हनुमान जी के रोल के लिए सेफेस्ट एंड बेस्ट बेट है। क्षमा करना भोलेनाथ जी, लड़की आपकी महिमा को नहीं समझी। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। सब कुछ इतना इजी नहीं होता है। कुछ बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और उनमें से सबसे बड़ी है उनकी एज। वरुण क्या बोलूं? सनी पाजी अब 67 ईयर के हो गए हैं। उनकी बहुत टाइम से हम बैक प्रॉब्लम की खबरें भी सुनते रहते हैं, लेकिन हनुमान जी का रोल मतलब उड़ना, कूदना, बहुत गजब की फुर्ती और गदा युद्ध। तो क्या सनी देओल इस एज में ये सब कुछ कर पाएंगे? खैर अभी भी यंग है। तो यहाँ एंट्री होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। हॉलीवुड की फिल्में जैसे प्लेनेट ऑफ द एप्स या एवेंजर्स में थैनोस को देखिए। वहाँ एक्टर्स ने रबर के मुखौटे नहीं पहने थे, उन्होंने मोशन कैप्चर तकनीक का इस्तेमाल किया था। खबरों के मुताबिक इस फिल्म में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यानी सनी देओल को ना तो रस्सियों के ऊपर लटक कर उड़ने की एक्टिंग करनी है, और ना ही उनको 10 फीट ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी। उनके चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस, उनकी आंखों का भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज को कैप्चर किया जाएगा, और बाकी काम दुनिया की बेस्ट VFX कंपनी DNEG करेगी, जो ऑस्कर जीत चुकी है। और दूसरी बड़ी चुनौती होने वाली है रणबीर कपूर जो राम बने हैं, उनके और सनी पाजी के बीच की केमिस्ट्री। क्योंकि रामायण की जान है राम और हनुमान जी का रिश्ता। वो मालिक और सेवक का रिश्ता नहीं है, वो दो भाइयों और आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो क्या रणबीर कपूर के सामने सनी पाजी अपनी स्टार पावर को कम करके एक विनीत भक्त बन पाएंगे? क्योंकि अगर हनुमान जी का किरदार राम जी के ऊपर हावी हो गया तो फिल्म का बैलेंस बिगड़ जाएगा। यानी सनी पाजी को अपनी स्टार पावर स्टूडियो के बाहर छोड़कर आनी होगी। तो कुल मिलाकर बात यहाँ आकर रुकती है कि सनी पाजी का हनुमान जी बनना एक बहुत बड़ा गैम्बल होने वाला है। अगर ये चल गया तो ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सिनेमैटिक मूवमेंट होगा। लेकिन अगर कहीं VFX उतने अच्छे नहीं हुए, कहीं डायरेक्शन इधर उधर हुई, या फिर डायलॉग वैसे ही हुए जैसे आदि पुरुष में थे, तो क्रिटिसिज्म भी बहुत तगड़ा होगा। हालांकि नीतीश तिवारी का रिकॉर्ड और सनी पाजी की कमिटमेंट देख के मेरा दिल ये कहता है कि हम बहुत ही कुछ बड़ा एपिकल देखने वाले हैं। दारा सिंह जी हमारे दिलों में अमर हैं, उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन एक मंदिर में जैसे कई मूर्तियां होती हैं और हम हर मूर्ति को भगवान की नजर से देखते हैं, वैसे ही दारा सिंह जी के अलावा सनी देओल भी एक ऐसे हनुमान बन के उभरेंगे जिनके साथ हम मिलेनियल्स तो जुड़ेंगे ही, जेन ज़ी भी जुड़ेगा। तो खैर ये मेरा एनालिसिस था। कमेंट सेक्शन खुला है, आपको क्या लगता है? क्या सनी पाजी की दहाड़ लंका हिलाएगी, या आपको लगता है कि उनकी जगह किसी जंग हीरो को लेना चाहिए था, जैसे टाइगर श्रॉफ, विद्युत जामवाल या जूनियर NTR? और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो करना ही है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।